हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक गुप्ता और हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस जी के जीएस 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। बड़े ही डिटेल से करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कजली कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? यह आपका राजस्थान का उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? यह आपका आईडीबीआई बैंक हो जाएगा। झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन तरल मोज़ेक मॉडल के आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? यह आपको 1972 में स्वीकार किया गया था। एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर पूछे ग्रेगर मेंडल के अनुसार कितने तत्व हैं, तो आप याद रखना 63 हैं। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी? तो ये 1951 में की थी। कहाँ की थी? नई दिल्ली। ये आपकी दिल्ली में की थी। अब पूछे दूसरी बार भारत में कब आयोजित हुए एशियाई खेल? तो आपके 1982 में आयोजित हुए थे। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी। पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। द्वितीय लड़ाई जो हुई थी पानीपत की द्वितीय युद्ध, वो हुआ था आपका 1556 में। ठीक है। अगर तृतीय आप पूछे तो ये तृतीय हुआ था आपका 1761। ठीक है। किस किस के मध्य हुआ? यहाँ आपका देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी पहला। सेकंड हुआ था आपका अकबर और हैमू के मध्य। ठीक है। तृतीय पूछता है तो ये हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ के मध्य हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो देखिए, बहुमत दल शासन ये विशेषता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता ये भी है। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति ये भी है। लेकिन राज्यसभा का विघटन ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? तो ये लिखा गया है नीता देसाई द्वारा। ठीक है। अरुंधति राय की एक पुस्तक याद रखेंगे, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, इनकी पुस्तक है। अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर। किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनकी पुस्तकें याद रखेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। एलोरा गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं? तो 34 मंदिर और मठ हैं। एलोरा की गुफा हमारी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखेंगे। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? वो आपका महासचिव होता है। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन हैं? तो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। कामयानी पुस्तक के भी लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। रामधारी सिंह की पुस्तक का नाम याद रखेंगे आप, उर्वशी और रश्मि रथी। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। और इनकी एक मधुशाला भी है। ठीक है, याद रखते चलेंगे जो पुस्तक मैं बता रहा हूँ, मधुबाला। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्य के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डैश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो अनन्य मूल के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से डैश का विचार देता है। ये देता है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता या विधिक सहायता। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये अनुच्छेद 43 में है। काम और उचित मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान, यह आपका अनुच्छेद 42 में है। कुछ मामले काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में है।
वॉलीबॉल खेल में लिबरो एक डैश होता है, तो आपका विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो ये रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो ये आपको मईल अट्टम को कहा जाता है। मईल अट्टम जो नृत्य है इसका आयोजन तमिलनाडु प्लस केरल में होता है। गर्दा उड़ा देंगे पुडुचेरी वाले, तो पुडुचेरी में इसका आयोजन होता है गर्दी नृत्य का। पढ़ यानी पढ़ने का ये मतलब यानी केरल, पढ़ना यानी केरल, तो इसका हो जाएगा केरल। पढ़ यानी नृत्य। कुम्मी आपका तमिलनाडु प्लस केरल, इसे याद रखना। संगीतकार भजन सोपोरी डैश घराने के एक संतूर वादक थे। सूफियाना घराने के कौन थे? ये संतूर वादक थे। देखिए बनारस घराने के आप याद रखना अनोखे लाल। और आपके किशन महाराज, देखिए महाराज जितने भी नहीं, किशन महाराज से आप एक याद रखना, महाराज सभी आपके कथक नृत्य से संबंधित हैं। आर मुथुकमल को सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से ये कौन सा उनका योगदान है? भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी के मौसम में उगाए जाने वाली फसल की पहचान करें, तो आपका चना हो जाएगा। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? वो सड़क परिवहन हो जाएगा। बाई ऑप्शन भी आप इसे कर सकते हैं। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कीमतों पर नियंत्रण नहीं। वित्तीय क्षेत्र का विनिमय गलत हो जाएगा। निजी क्षेत्र उद्यमिता का व्यापक संवर्धन गलत। बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश, ये करेक्ट आंसर है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल पूछा जाता है, तो आप बता देना 1325 से लेकर 1351 तक शासन रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, गुरु घासीदास 19वीं सदी में, या इस चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन 19वीं सदी से संबंधित है। भारत की जनगणना सन 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो आपकी जैन ने। ठीक है। धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ये 3 नगरों में विभाजित था। 3 नगर कौन से हैं? तो देखिए पहला हो जाएगा आपका गढ़ क्षेत्र। ठीक है। दूसरा मध्य शहर। तीसरा हो जाएगा आपका निचला शहर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो सर दोराबजी टाटा। IOA भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना पूछे तो 1927। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे तो PT ऊषा। ठीक है, PT ऊषा याद रखेंगे। इसका मुख्यालय पूछे तो बता देना दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति के लिए प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 42 हो जाएगा। 44 है आपका UCC समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 45 हो जाएगा आपका 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। ठीक है, मुफ्त शिक्षा।
भारत की जनगणना सन 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस समूह में सर्वाधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो महाराष्ट्र और बिहार में। कटखल, जिरी, चिरी, मोदुला, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये बराक नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिली भवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो ये अवसादी चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं। अवसादी चट्टान कौन सी होती हैं? जो कि किसी के अवशेष या फिर छोटी मोटी चट्टानों के टूटने से बनती हैं। रूपांतरित चट्टानें वो होती हैं जिनका टूटने के बाद कोई अलग आकृति बन जाती है, जो रूप अलग अलग हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें वो होती हैं जो कि ज्वालामुखी के द्वारा बनती हैं। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 48 होता है। कैसे होता है उसे समझते हैं। देखिए, ओजोन का जो को डिनोट करते हैं वो O3 से, ऑक्सीजन 3 से करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16। ठीक है, 16 में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 16 तियाँ 48। ये परमाणु यानी इसका आणविक द्रव्यमान हो जाता है 48। 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। आप याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इरविन समझौता कब हुआ था आपका? ये 1931। 31 के बाद 32 में कौन सा हुआ आपका? यही पूना पैक्ट। रेफलेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है, जो कि आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हैं। यही पुष्प है जिसको रेफलेशिया अर्नोल्डी के नाम से जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपकी 1 अप्रैल 1935। इसके लिए कौन सा आयोग ने सिफारिश की थी? तो आप बताना, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग। कब की गई थी इसकी मांग? 1926 में। आपका 1934 अधिनियम के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई। देखेंगे, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ये आपकी ब्रिटेन। अमेरिका से हम याद रखेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यप्रणाली। कनाडा से आप रखेंगे याद न्याय, उसकी राज्यपाल की नियुक्ति। रसिया से प्रस्तावना। और एक चीज़ मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य याद रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? तो ये सन 2015 में शुरू की गई थी। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच डैश का अंतराल होता है? ये 4 वर्ष का होता है। पूछे फीफा फुटबॉल की स्थापना कब हुई? तो 1904 में। पहला फीफा विश्व कप कब खेला गया? तो 1930 में। किन 2 देशों के बीच? तो आप बता देना, इंग्लैंड वर्सेज स्कॉटलैंड। ठीक है। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो 1992 में। ठीक है, क्योंकि आर्थिक तंगी इसी समय आई थी 1991। ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। सही है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वे फिर से जीवित हो गए। ये कथन भी ठीक है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह की सूली पर चढ़ने के दिन मनाए जाने
जाने के लिए है, तो तीनों ही कथन सही हो जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की देखरेख में करता है। अजीता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें सन 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के आप याद रखना मटकी, ठीक है, ज्वारा, मटकी, ज्वारा, राय नृत्य, ठीक है। बिहार के आपका झिझिया, विदेशिया याद रखना, विदेशिया काफ़ी बार पूछा गया है, विदेशिया। जाट, जाटीन, जाट, जाटीन उत्तर प्रदेश का हो जाएगा आपका नौटंकी, ठीक है। स्वपोषी, स्वपोषी डैश का स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? मेरा भाग्य मेरा खाता भाग्य बिताता। सन 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महानदी केवल छत्तीसगढ़ राज्य में होकर बहती है? तो नहीं, महानदी सहबा पर्वत के पास, सहबा पर्वत के पास जो कि रायपुर में है, से निकलकर आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। इसी पर एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है। गोदावरी नदी हरियाणा से संबंधित है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम पंजाब से होता है? नहीं, इसका मध्य प्रदेश से होता है, एमपी। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये कथन ठीक है। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया है? ये तमिल भाषा में लिखा गया है। इसे किसने लिखा है? तो इसे जो लिखा है आपके इलंगो अधिकल, जो कि चोल वंश के शासक से, चोल वंश से संबंधित हैं। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया? घनानंद को हराया था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा महापद्म नंद, ये संस्थापक है, जो कि ये हैं। बिंबिसार आपका हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। राम साहेब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय, देखिए अभी राय नृत्य मैंने बताया था आपका एमपी से संबंधित है, को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? देखिए मध्य प्रदेश से है, ठीक है। आज की वीडियो में यही इतना। अगर आप ऐसी ही शिफ्टों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी शिफ्टों का एनालिसिस हम बहुत जल्दी ख़त्म कर चुके होंगे।